उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 अभी थोड़ा दूर है, लेकिन राजनीतिक बिसात पर चालें अभी से चली जा रही हैं। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी ने अब उन सीटों पर फोकस करना शुरू कर दिया है जहां 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में अपेक्षित नतीजे नहीं आए थे। खास बात यह भी है कि इस बार बीजेपी अपने सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी के साथ मिलकर वेस्टर्न यूपी में भी नई रणनीति बना रही है। पश्चिमी यूपी नए सिरे से तैयार की जा रही है। सवाल यह है कि क्या आरएलडी के साथ बीजेपी समाजवादी पार्टी के पीडीए वाले फॉर्मूले को मात दे पाएगी? किन सीटों पर बीजेपी का फोकस ज्यादा है और क्या है वहां का चुनावी गणित, और कैसे आने वाले चुनाव में बीजेपी वेस्टर्न यूपी को साथ लेकर अपनी सीटों को बढ़ाने की कोशिश करेगी? दरअसल बीजेपी अपनी सारी रणनीति 2027 के मिशन यूपी को लेकर बना रही है। सपा ने जिस पीडीए फॉर्मूले के सहारे 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कई स्थानों पर रोक दिया था, उसे मात देने की रणनीति बन रही है। पीडीए की अहम घटक जातियों के नेताओं को संगठन में महत्वपूर्ण पद देकर बीजेपी वैसे भी वेस्टर्न यूपी की हारी हुई सीटों पर काम करना शुरू कर चुकी है। प्रदेश में किसानों को किए गए रिकॉर्ड गन्ना भुगतान को भी मजबूती से पेश किया जा रहा है, खासतौर से वेस्टर्न यूपी के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए। कहा जाता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सरकार तो बना ली, लेकिन कई सीटें ऐसी थी जहां बेहद कम अंतर से हार मिली। इसके बाद 24 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को उत्तर प्रदेश में अपेक्षा से कम सीटें मिली। अब बीजेपी का पूरा फोकस उन विधानसभा क्षेत्रों पर है जहां हार का कम अंतर था या फिर जहां सामाजिक समीकरण उनके खिलाफ चले गए, उनके अगेंस्ट वहां नंबर आए, परसेंटेज आए। सूत्र कहते हैं कि पार्टी संगठन ने ऐसी सीटों के लिए अलग से कैटेगरी बनाई। हर सीट का जाति समीकरण, बूथ स्तर का वोट प्रतिशत, स्थानीय नाराजगी, संगठन की कमजोरी, ये सब अलग अलग विश्लेषण का विषय है। इस पूरी रणनीति में बीजेपी के लिए सबसे अहम सहयोगी बनकर उभरा है राष्ट्रीय लोकदल यानी रालोद यानी आरएलडी। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के साथ आए आरएलडी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोटों के बीच अपनी पकड़ का संकेत दिया। मेरठ हो, बागपत हो, मुजफ्फरनगर हो, शामली हो, बिजनौर, बुलंदशहर, हापुड़, ये सारे इलाके आरएलडी के संयुक्त रणनीति के साथ बीजेपी काम कर रही है और माना यह जा रहा है कि इन सीटों पर जाट और गैर जाट दोनों वोटों के समीकरण निर्णायक हैं। यहां आरएलडी की मौजूदगी बीजेपी को फायदेमंद साबित होगी। मेरठ जिले की 4 विधानसभा सीटों पर 2022 के चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। सरधना की बात करें तो यहां पर भी संगीत सोम को सपा और आरएलडी गठबंधन के अतुल प्रधान ने मात दी थी। सिवाल खास सीट पर बीजेपी के मनिंदर सिंह पाल को सपा और आरएलडी के गुलाम मोहम्मद ने पटखनी दी थी। इसी तरह से मेरठ शहर सीट पर सपा आरएलडी के रफीक अंसारी ने बीजेपी उम्मीदवार कमल दत्त शर्मा को हराकर दूसरी बार जीत हासिल की थी। बीजेपी की चौथी हार किठौर विधानसभा क्षेत्र में हुई थी और यहां भी सपा और आरएलडी के शाहिद मंजूर ने बीजेपी प्रत्याशी त्यागी को हराया था। सत्यवीर त्यागी उनका नाम था। अब इन हारी हुई सीटों पर फिर से कमल खिलाने के लिए बीजेपी की नई रणनीति है और इस रणनीति में उनका साथी है आरएलडी। वहीं शामली की अगर बात करिए तो शामली जनपद की कुल 3 सीटें हैं, जिनमें शामली, कैराना और थाना भवन है, और आपको आश्चर्य होगा कि बीजेपी ने एक भी सीट यहां नहीं जीती। इसी तरह मुजफ्फरनगर की 6 सीटों में से सदर सीट और खतौली पर बीजेपी जीती थी। मीरापुर, पुरकाजी, चरथावल और बुढ़ाना सीट पर निर्वर्तमान सभी 4 विधायक हार गए थे। उपचुनाव में खतौली सीट बीजेपी हार गई। सहारनपुर में बीजेपी की दुर्गति हुई। 7 सीटों में से वहां बेहट और सहारनपुर देहात सीट पर भी हार मिली थी। बागपत याद करिए, छपरौली सीट पर बीजेपी हार गई थी। इसी तरह मुरादाबाद मंडल की अगर बात करें तो बीजेपी को कई सीटों पर यहां करारी हार का सामना करना पड़ा था। गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर जिलों में बमुश्किल बीजेपी अपनी सीटें बचा पाई थी। बीजेपी ने सपा के पीडीए फॉर्मूले को मात देने के लिए एक विशेष रणनीति इस बार चुनाव में बनाई है। गुर्जर जाति के नवाब सिंह नागर को बीजेपी ने पश्चिम क्षेत्र का अध्यक्ष बनाकर ओबीसी समुदाय को एक बड़ा मैसेज दे दिया है। जाट समाज से आने वाले पुराने कैडर के नेता चौधरी देवेंद्र सिंह को किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा पिछले 9 सालों में किसानों को किए गए रिकॉर्ड गन्ना भुगतान की उपलब्धि को भी भुनाए जाने की पूरी प्लानिंग है
और इसके लिए विशेष रिपोर्ट भी तैयार करके किसानों के बीच पार्टी कार्यकर्ता जाने वाले। 2022 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल ने सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, आपको याद होगा। आरएलडी का बीजेपी के साथ गठबंधन है और वो केंद्र और राज्य सरकार में भी अब शामिल है। आरएलडी अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह इस समय केंद्र सरकार में मंत्री हैं। जाहिर सी बात है कि बीजेपी के साथ गठबंधन का फायदा राष्ट्रीय लोकदल को तो मिल ही रहा है, बीजेपी को भी आरएलडी के साथ होने का फायदा मिलेगा। आरएलडी के साथ से बीजेपी को 2022 में हारी सीटों पर जीत हासिल करने की उम्मीद है। हालांकि सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला चुनाव से पहले ही तय होगा। आप सब जानते हैं 15-20 दिन पहले ये सारी चीजें तय होती हैं। आरएलडी ने बीजेपी से नाराज त्यागी समाज को भी साधने का प्रयास करके बड़ा सियासी संदेश दिया। जेडीयू छोड़ने वाले वरिष्ठ नेता केसी त्यागी को आरएलडी संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाकर अहम संदेश देते हुए दिखाई पड़ी। केसी त्यागी के पुत्र अमरीश त्यागी को आरएलडी ने युवाओं के जमीनी स्तर के संगठन से जोड़ने की जिम्मेदारी सौंपी है। इससे पहले अमरीश त्यागी ने बीजेपी के लिए भी चुनावी रणनीति बनाने में योगदान दिया था। दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो समाजवादी पार्टी 2024 की सफलता के बाद पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले को और मजबूत करने में जुटी हुई है। इसी फॉर्मूले की वजह से कई सीटों पर बीजेपी को नुकसान भी हुआ था। अब बीजेपी भी इसी सामाजिक समीकरण का जवाब नए तरीके से तैयारी करने की कोशिश कर रही है। पिछड़े वर्ग में गैर यादव, ओबीसी, गैर जाटव, दलित और महिलाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बीजेपी का अलग अलग अभियान चलाने का प्लान है। इसके तहत लाभार्थी वर्ग हों, युवा वोटर हों, पहली बार वोटर हों, इन सब के लिए विशेष फोकस बीजेपी का रह रहा है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि बीजेपी सिर्फ सामाजिक समीकरणों पर नहीं बल्कि संगठनात्मक मजबूती पर भी काम कर रही है। हर बूथ पर सक्रिय कार्यकर्ता, लाभार्थियों से सीधा संवाद, पंचायत स्तर तक पहुंच, स्थानीय नेताओं की जवाबदेही तय करने का काम भी शुरू किया जा चुका है। पार्टी का मानना है कि अगर बूथ मैनेजमेंट मजबूत हुआ तो कई ऐसी सीटें वापस भी जीती जा सकती हैं जहां अंतर बड़ा कम था। राजनीतिक जानकार तो यहां तक कहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी का प्रभाव बीजेपी को कुछ क्षेत्रों में बढ़त दिला सकता है, लेकिन पूरे प्रदेश में चुनाव का परिणाम केवल एक गठबंधन तय नहीं कर पाएगा। पूर्वांचल, अवध, बुंदेलखंड, मध्य यूपी में बीजेपी को अलग अलग सामाजिक और स्थानीय मुद्दों पर रणनीति बनानी होगी। एक ही मुद्दे के भरोसे पूरा प्रदेश अपनी झोली में कर पाना मुश्किल है। यानी 2027 का चुनाव सिर्फ नारों पर नहीं बल्कि माइक्रो मैनेजमेंट, बूथ रणनीति और सामाजिक समीकरण का पूरा मिला जुला चुनाव होगा। बीजेपी ने हारी हुई सीटों को जीत में बदलने की तैयारी शुरू कर दी है। आरएलडी के साथ गठबंधन के जरिए वेस्टर्न यूपी में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश है, लेकिन क्या यह रणनीति समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले पर भारी पड़ेगी या फिर विपक्ष अपना सामाजिक गठजोड़ मजबूत कर पाएगा? इसका जवाब 2027 के विधानसभा चुनाव के परिणाम के दिन मिलेगा। लेकिन यह तय है कि उत्तर प्रदेश की सियासी जंग अब और दिलचस्प हो गई है और उसमें गठबंधन और गठबंधन सहयोगियों की भूमिका तगड़ी दिखाई पड़ती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।